हाय हाय। यूपीएससी जियो केमिस्ट के इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब वहाँ पे जो जीएस पेपर रहता है, इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस 2020 में पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारा एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके पहले तो ये सुन लीजिए कि यहाँ पे एक फुल कोर्स लॉन्च कर दिया गया है पहली बार। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर पे चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका कोर्स फ्री रहेगा, ये आपका कोर्स फ्री रहेगा। आप अवेल कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं एमएसपी एडू पार्क। ओके, तो ये देर किस बात की, आप आइए, ज्वाइन विद अस एंड लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन आपका, द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हिच ऑन द फॉलोइंग कमीशन और कमिटीज। कौन सा कमिटी गठित किया गया था? ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एस्टैब्लिश करने की टाइम। ठीक है, पहले तो आप आंसर कीजिए फिर हम बताएंगे। आंसर कीजिए आप। रंगराजन कमीशन, लोधा कमीशन, संथानम कमिटी या MG मेनन कमिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रंगराजन कमीशन। रंगराजन कमीशन। अगर रंगराजन कमीशन की बात करें तो फिर ये मतलब एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में और जो रिपोर्ट आया था ये 2001 में। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशंस, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, आप जानते हैं ना। स्टैट्यूटरी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इस बॉडी की नाम आप कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल पार्लियामेंट में पास करने के बाद हुआ है, पर ये कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हुआ है और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है। ठीक है, तो पहले तो देख लीजिए इसका काम क्या है। ये पॉलिसीज को, इकोनॉमिकल जितने भी पॉलिसीज आता है इसको इवॉल्व करने की काम करता है, इवॉल्व करने की काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो इकोनॉमी की बात करते हैं, सेंट्रल की जो इकोनॉमी, जीडीपी, जितने भी सारे स्टैटिस्टिकल काम होता है ये 2 विंग में होता है, 2 विंग। यहाँ पे 2 विंग कौन कौन सा है आप देख लीजिए। एक है आपका NSO और एक है आपका CSO। अगर NSO की बात करें, ये है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और ये है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहले इसी इंस्टीट्यूशन का नाम था NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो ये हमारे इंडिया का GDP नापता था। ठीक है, GDP को नापता था, पर अभी ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने GDP को मेजर करते हैं। ठीक है, इंडिया का GDP का मेजर करते हैं। चलिए ये बताइए कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिक्स, चलिए ये बताइए आपका क्या आंसर होगा इसका। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं? प्रशांत चंद्र महालानोबिस। प्रशांत चंद्र महालानोबिस और PC महालानोबिस। अगर PC महालानोबिस की बात करें तो ये महालानोबिस मॉडल के ऊपर आधारित है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन के साथ साथ आया था ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये आपका महालानोबिस मॉडल के ऊपर आधारित है। चलिए तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेड काउंट के ऊपर। द हेड काउंट रेशियो रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हेड काउंट रेशियो क्या है, कब इसको नापा जाता है, इसका फॉर्मूला है, वो सब हम बताएंगे। पहले तो आप ये आंसर कीजिए कि ये हेड काउंट रेशियो किसके ऊपर नापा जाता है, मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर, या ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ये फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर, या पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर।
किसके ऊपर नापा जाता है, ये आप आंसर कीजिए पहले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द पॉवर्टी लाइन। क्यों ये पॉवर्टी लाइन, मतलब ये पॉवर्टी लाइन है क्या? पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या है, नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय जितने भी मतलब कंट्री में जनसंख्या है, मतलब पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये हो जाएगा आपका रेशियो और इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये तो रेशियो फॉर्म में भी है। तो ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर नापते हैं। पहले तो ये बताइए पॉवर्टी लाइन कौन इसका डिस्क्लोज किया था, मतलब पहले पॉवर्टी लाइन किसने दिया था, पॉवर्टी लाइन की कंसेप्ट ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे, which one of the following states in India produces largest marketable surplus of wheat? wheat के प्रोडक्शंस का सबसे हाईएस्ट मार्केटेबल प्रोड्यूसर्स कौन है? मार्केटेबल और सस्टेनेबल में बहुत सारा फर्क है। ये मार्केटेबल की मतलब क्या होता है, मार्केटेबल मतलब मार्केट बेस्ड, ओके, मार्केट बेस्ड, और सस्टेन मतलब सस्टेन का मतलब होता है जो मैं एग्रीकल्चर के थ्रू मिलेगी मुझे, मतलब आफ्टर एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए, कोई भी बेचना कोई ट्रेड वेड मुझे नहीं करना, ऐसा होता है आपका सस्टेन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपका एग्रीकल्चर। पर ये जो हाईएस्ट मार्केटेबल सरप्लस ऑफ गुड्स, ये कौन से ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब? आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूपी। यूपी की अगर बात करें, यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, पॉपुलेशन की तौर पे ये फर्स्ट रहता है और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी यहाँ पे है, लखनऊ इसका कैपिटल है, और लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और ये जो यूपी है और किस किस चीज में ये हाईएस्ट आता है? पोटैटो, शुगरकेन, पोटैटो, शुगरकेन, लेंटिल्स, और अगर हम लाइवस्टॉक की बात करें, ये मिल्क प्रोडक्शन में भी हाईएस्ट आता है, मिल्क प्रोडक्शन में। अच्छा ये बताओ, मिल्क प्रोडक्शन तो होता है, मिल्क का जो रिसर्च सेंटर वो कहाँ पे है? वो है आपका करनाल, हरियाणा में, करनाल हरियाणा में। ठीक है, ये देख लीजिए। हाँ, एक पॉइंट है, आमला इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़ का जो आमला है वो फेमस है। ठीक है, आमला इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़ का। आमला की बात छोड़ो, आमला तो छोड़ो, फिर आता है आपका लीची, लीची भी यहाँ पे फेमस है। हाँ, आप ये भी बताओगे कि मैम ये सब छोड़ दो, हम बिरयानी की बात करते हैं, गलौटी कबाब की बात करते हैं, रश्मी कबाब की बात करते हैं। हाँ, वो भी तो हो सकता है क्योंकि नवाबों का नगरी है वो। लखनऊती, लखनऊ का जो पहला नाम था वो है लखनऊती। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लखनऊ की बात कर रही थी ना मैं, लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे है? ये है आपका गोमती रिवर के किनारे। ठीक है, हाँ, पढ़ाई भी तो करना है ना, मतलब सिर्फ खाने की चीजें याद रखने में कोई फायदा होगा कि नहीं। चलो, ये तो हो गया। ये पंजाब की बात करें तो ये पंजाब, चंडीगढ़ इसका कैपिटल हो जाएगा। फिर आता है आपका हरियाणा। हरियाणा की तो, हरियाणा के लिए मैं करनाल तो मैंने मिल्क प्रोडक्शन के लिए बोल दी, मिल्क रिसर्च सेंटर। और महाराष्ट्र में बहुत सारा कॉटन का मतलब खेती बाड़ी होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को इरेज कर दूं पहले, इसके पहले। Which of the following two states have the highest per capita income in India? ये क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Which of the following two states have the highest per capita income in India? हाईएस्ट per capita income की बात करें तो क्या है, मतलब हेड काउंट रेशियो, ये नाप रहे हैं कि हमारा क्या आय है, आपका क्या आय है, ये सब इनकम की बात कर रहे हैं। आंसर कीजिए। ये पंजाब एंड केरला, केरला एंड गोवा, गोवा एंड हरियाणा, हरियाणा एंड पंजाब। आंसर कीजिए। हुआ कि नहीं? आंसर हुआ, आया आंसर। चलिए, गोवा एंड हरियाणा, गोवा एंड हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है, भाई कहाँ गए, हाँ पर कैपिटा इनकम, ये 2020 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वो सबसे ज्यादा था। अगर गोवा की बात करें, आइए गोवा वाले बीच में चलते हैं पहले, ठीक है। गोवा में बीच के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इसका लोकसभा एंड राज्यसभा की सीट की बात करें हम, यहाँ पे लोकसभा की सीट 40 और यहाँ पे राज्यसभा की सीट 1। यहाँ पे प्रमोद सावंत की गवर्नर है, सॉरी गवर्नमेंट है, के सीएम है ये प्रमोद सावंत। गोवा लिबरेशन कब हुआ था? 1961 में। किससे? पोर्चुगीज से, ठीक है। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और गोवा की जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड मतलब गोवा कब से ये फुल फेज स्टेट की तरह इसको ट्रीट कर दिया गया था। ये हो जाएगा आपका 56th अमेंडमेंट, ओके, 56th अमेंडमेंट 1987 गोवा की स्टेटहुड, ओके। यहाँ पे आपका गोवा है 25th स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। और एक क्वेश्चंस आपसे हिस्ट्री के अंदर पूछता है कि कौन सा जो पोर्चुगीज रूलर मतलब पोर्चुगीज गवर्नर गोवा को अपना कैपिटल बनाया था। ये 1510 की बात है, ठीक है, 1510 की बात है। नीनो दा कुन्हा ने बनाया था, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ गोवा की बात, ठीक है, गोवा की बात। हाँ, आर्टिकल 371 में भी ये है, आर्टिकल 371 में भी ये है। अरे 71 लिख रही हूँ मैं, 17 लिख रही हूँ। चलिए, तो ये इरेज कर देती हूँ पहले। नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा। हरियाणा में आपका मनोहर लाल खट्टर जी का सरकार है, ठीक है, हरियाणा में। और फिर आता है आपका हरियाणा का क्या है, स्टेटहुड डे। ये 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966, ओके, ये 1 नवंबर 1966 की बात है। फिर आता है आपका, इसका कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। इसका तो कैपिटल चंडीगढ़ हो गया। और चंडीगढ़ की बात करें तो ये है आपका ली कार्बूशियर, ओके, ली कार्बूशियर, इन्होंने इस सिटी को डिजाइन किया था। और इस सिटी की अगर हम बात करें, ये है नेहरूज ड्रीम सिटी, नेहरूज ड्रीम सिटी कहते हैं इसको, नेहरूज ड्रीम सिटी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चंस को एनालिसिस मत कीजिए, नहीं तो पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा एनालिसिस करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ डिफरेंट फीमेल मैरिज माइग्रेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। माइग्रेशन की बात करें तो ये माइग्रेशन क्या होता है, मतलब एक जगह से, जहाँ से आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जहाँ से आप उसी जगह को छोड़ के कहीं दूसरे जगह में आप जा रहे हैं। ये हो सकता है आपको मैरिज के पर्पस में, कोई भी इनकम की पर्पस में, कुछ भी,
अगर आप डेली माइग्रेशंस भी है वो भी आपका ये माइग्रेशंस के अंदर ग्रांट होता है। और एक तरह की माइग्रेशन होता है कि कोई भी जगह से आप परमानेंटली निकल गए, ठीक है, और आप लौटे ही ना, ठीक है, वो भी एक माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये जो माइग्रेशन है ये मैरिज पर्पस के लिए, मतलब फीमेल मैरिज पर्पस में सबसे ज़्यादा माइग्रेशंस कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में, नागालैंड में, गोवा में या मेघालय में? आंसर कीजिए, पहले तो आप आंसर कीजिए। हुआ कि नहीं आंसर? आंसर आया? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। अगर मेघालय की बात करें, गारो, खासी, जयंतिया, ये क्या है आपका? हिल्स है। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल देखता है, हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है। चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट हो गया। और क्या है? मोहसिन राम आपका विलेज का नाम हो गया। मतलब अगर आपसे टू बी प्रिसाइज पूछ ले कि कौन से विलेज, ये हो जाएगा आपका मोहसिन राम विलेज, ठीक है। और नेक्स्ट आइए, यहाँ इसका जो कैपिटल है वो है शिलांग। ये एक रेन शैडो एरिया है, ठीक है, रेन शैडो एरिया है शिलांग। यहाँ पे मेघालय में सरकार है कॉनराड सांगमा का। ये नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता है और ये 8th नेशनल पार्टी जो कि न्यूएस्ट नेशनल पार्टी है और इन्होंने ही इसका लीडरशिप को संभालता है। और यहाँ पे नॉकरेक नेशनल पार्क देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? नॉकरेक नेशनल पार्क तो हो गया। फिर आपका इसका स्टेट एनिमल देखिए, स्टेट एनिमल क्या हो जाएगा? क्लाउडेड लेपर्ड। ये आप ध्यान रखिए, क्लाउडेड लेपर्ड तो यहाँ का स्टेट एनिमल है, पर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क वो है आपका कहाँ पे? त्रिपुरा में है, ठीक है। और ये क्या है? ये पूरा का पूरा एरिया इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ छोटा नागपुर रीजियन, ओके। यहाँ पे छोटा नागपुर रीजियन का जो एक्सटेंडेड पार्ट मिडिल में ये पूरा डेल्टा रीजियन आ गया गंगा का, तो इसको कहते हैं राजमहल गैप, ओके। क्या कहते हैं? राजमहल गैप, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिंग विलेज है। क्या विलेज का नाम है? मॉलिंग विलेज। ये है आपका एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, ओके, देख लीजिए। और हाँ, नेशनल पार्क का और एक नाम लिख लीजिए, बालपक्राम। हमारे कोर्स में, मतलब जीके की जितने सारे कोर्स है हमारे ऐप में, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें टू बी प्रिसाइज कवर किए गए हैं, ठीक है। आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप अगर हमें ये फॉलो करें, आपके कोर्स को आप ज्वाइन करें, हमारे कोर्स पे आप ज्वाइन कर जाए, तो फिर ये आप बहुत आसानी से इतने सारे जीके याद रख सकते हैं। और ये जितने भी, मतलब नेशनल पार्क हो गया, ये नेशनल पार्टीज़ की बात, सब कुछ टू बी प्रिसाइज यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। तो फिर जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन तो कर लीजिए, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले तो इसको इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स इन द वर्ल्ड? चलिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी। रशिया, यूएसए, इंडिया, चाइना, कौन है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधा चाइना। यहाँ पे चाइना आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्लैब है ये आप देखते चलिए, पहले तो आएगा चाइना, फिर आएगा आपका यूएसए, फिर आएगा आपका इंडिया।
ठीक है। चाइना की बात करें, चाइना राइस प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, टी प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, व्हीट प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, सिल्क प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, इतने सारे और ईटीसी आप लिख सकते हो। और हाँ, मेज भी, मेज के प्रोडक्शन में भी ये हाईएस्ट रह चुके हैं। और ये जो चाइना है, चाइना के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है हमारे इंडिया का? एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। अगर चाइना की बात करें तो सिनो टिबेटन, सिनो इंडियन जो वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में, 1962 में, ठीक है। 1962 में सिनो इंडियन वॉर हुआ था। वहाँ पे जगह कौन सा इंक्लूडेड था? तवांग वैली। ये तो आप नाम सुने ही होंगे। तवांग वैली कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट पेपर करेंसी चाइना में आया था। फिर फुटबॉल का इनोवेशन इन्होंने ही किया था, है ना। इंटरेस्टिंग। पिंग पोंग जो कि टेबल टेनिस है, पिंग पोंग वहाँ का नेशनल गेम भी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे ही शुरुआत हुआ था पहले दिन। और ये जो टी का इनोवेशन ये भी चाइनीज पीपल ने ही किया था, ठीक है। और अगर चाइना की बात करें तो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग हेडक्वार्टर है। और इसका जो हेरिटेज सिटी चुना गया है, एससीओ हेरिटेज सिटी, वो है हमारा वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका मैकमोहन लाइन। इंडिया चाइना की जो लाइन है वो है आपका मैकमोहन लाइन। फिर आपका आ जाएगा अक्साई चीन वाला एरिया, अक्साई चीन वाला एरिया एलएसी हो जाएगा। फिर एक लेक है पैंगोंग सो है, ठीक है। पैंगोंग सो ये बॉर्डर पे है, ठीक है। इंडिया चाइना की बॉर्डर पे है। 5 फिंगर 8 फिंगर वो जो इलाका होता है ना, वहाँ पे मतलब जहाँ पे डिस्प्यूट लगे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पैंगोंग सो है। चलिए, हो गया चाइना के बारे में। और कुछ जानना है क्या? अगर पता है तो फिर कमेंट करो। कमेंट बॉक्स भर दो इंफॉर्मेशन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये एस्टेब्लिश हुआ था 1976। ये अलग से इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। सोशल फॉरेस्ट्री भाई क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री होता है जो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन के अलावा जो भी फॉरेस्ट्री हम आसपास देखते हैं करते हैं वो ही हमारा हो जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री। ये सोशल फॉरेस्ट्री की मतलब इतना ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा पॉल्यूशन हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन हम तो कर चुके हैं, इसीलिए इसको सुधारने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा एफॉरेस्टेशन के लिए, एक्टिव एफॉरेस्टेशन के लिए ये हमारा सोशल फॉरेस्ट्री। और ये जो देख रहे हैं ना नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये इसको लॉन्च किया क्यों जानते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन कहाँ पे? पीपल्स पार्टिसिपेशन कहाँ पे? ये सोशल फॉरेस्ट्री में और एफॉरेस्टेशन में। ओके, ये आंसर कीजिए पहले 3, 4, 5 या 6। पहले तो आप आंसर कीजिए फिर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्यों भाई 3 होगा? क्योंकि पहले तो है ये तीनों कौन सा है देख लीजिए। पहला तो है आपका फर्म, रूरल, फिर आएगा आपका अर्बन। इन्हीं तीनों सेक्टर में ये सोशल फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था।
ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे प्लांटेशन जानते हैं ना, छोटे छोटे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है ये एग्रीकल्चर की तरह, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे सेक्टर में ये प्लांटेशन करने के लिए, इसको फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए ये सोशल फॉरेस्ट्री को लॉन्च किया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, छुट्टी हो गया आपका। ठीक है, तो ये MSP एडुपार्क अगर आप अभी भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो फिर कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और चलिए कोर्स को एंजॉय कीजिए। ओके, बाय।